नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं रीट आंसर की से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यूज़ आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या न्यूज़ आई है आपकी। तो इस बार OMR शीट स्कैन करने का कार्य भी शुरू हो गया है। यानी इसका मतलब क्या है कि पिछली रीट की तुलना में इस बार बोर्ड जल्द जारी कर सकता है आपकी आंसर की। यानी बोर्ड क्या है आपकी बार, जो पिछली रीट की तुलना में, जैसे पिछली रीट में तो बहुत लेट हो गया था, लगभग 1 महीने का समय लग गया था पूरा आंसर की वगैरह आते हुए। तो इस बार क्या है कि रीट का जो रिजल्ट है आपका जल्दी आएगा और आंसर की भी आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि इस बार क्या है, मुझे लग रहा है कि 7 से 8 दिन के अंदर, वैसे इन्होंने बताया कि 15 डेज़ लगेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 7 से 8 दिन के अंदर ये आपकी आंसर की आ जाएगी। बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि रीट 2022 के आंसर की 15 अगस्त से पहले ही जारी कर सकता है। इन्होंने बताया कि 15 अगस्त से पहले पहले आपके आंसर की आ जाएगी, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इसमें 6 से 7 दिन ही लगेंगे आपकी आंसर की आने में। और उसके जस्ट बाद आपके 3 दिन लगते हैं आपकी आपत्ति के लिए। आपको आपत्ति के लिए 3 दिन दिए जाएंगे और उसके बाद आपको जो भी आपका शुल्क वगैरह है वो जमा करा के आपको फाइनल आंसर की मिल जाएगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिख रखा है कि 14.5 लाख अभ्यर्थी जो है इंतज़ार कर रहे हैं आंसर की का। तो बोर्ड ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ही सब्जेक्ट के आंसर की तैयार कराई है। तो देखिए, यहाँ पर साफ है कि अगर आपत्ति भी लगाएंगे तो आप 2 से 3 नंबर का ही अंतर मिलेगा, उसमें भी जहाँ तक 90% बोनस ही मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे या ऑप्शन बदल दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 2 से 3 दिन के अंदर। पिछली बार क्या है कि 2 से 3 महीने लग गए थे रिजल्ट आने में। तो इस बार क्या है कि करीब करीब 1 से 1.5 महीना ही आपको लगेगा रिजल्ट के। आप देख लेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि इसका 2 रिजल्ट है। एक तो रीट क्या है, पात्रता है इस बार। पिछली बार तो मेरिट पे था, इस बार रीट क्या है, पात्रता है। और पात्रता वाला पेपर ही, जो आपका पात्रता वाला सर्टिफिकेट है, वही आपका विद्या संबल योजना यानी गेस्ट टीचर के अंदर लगेगा। तो इसी वजह से ही ज़्यादा ज़रूरी कर रहे हैं और ज़्यादा जल्दी भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये पात्रता मिलेगी तभी आप जो विद्या संबल योजना वाली गेस्ट टीचर है उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग है ये न्यूज़। तो नेक्स्ट है इसमें कि भाई आंसर की अलग अलग जारी की जाएगी सभी पेपरों की। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आंसर की तैयार करवाई जा रही है और इसके बाद आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। बात करते हैं इसके बाद, यहाँ पर दे रखा है 2021 की तुलना में इस बार जल्द जारी किए जा सकते हैं आंसर की। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि पिछली बार 26 सितंबर को एग्जाम था, तो 23 अक्टूबर को आपके आंसर की जारी की गई थी, तो 27 दिन लग गए थे। लेकिन इस बार क्या है कि बहुत कम, लगभग ये बता रहे हैं 15 दिन, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको इस वीक के लास्ट तक यानी 6 से 7 दिन के अंदर आपको आंसर की मिल जाएगी। बात करते हैं अब इसके बाद गाइज, यहाँ पर कुछ न्यूज़ दे रखी है शुल्क और आपत्ति अवधि से रिलेटेड। शुल्क और आपत्ति अवधि समान रहने की संभावना। देखिए, शुल्क का मतलब क्या है कि जो आपकी आपत्ति की फीस होगी, ठीक है, जो आपको जैसे आपत्ति, अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन पर अगर आप आपत्ति लगा रहे हैं तो उसका शुल्क यानी उसकी जो फीस है वो कितनी रखी जाएगी पिछली बार की तरह। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार कितनी रखी गई थी, 300 रुपये रखी गई थी। एक क्वेश्चन का 300 रुपये रखा गया था। और तो ध्यान रखिएगा, अगर इस बार भी जहाँ तक है वही रहने वाली, तो यानी एक क्वेश्चन का कितना लगेगा, 300 रुपये लगेगा। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है कि अगर आप जैसे 110 प्लस स्कोर कर रहे हैं, या आप मान लीजिए कि अगर आप 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो 110 है, 120 प्लस, 115 प्लस वाले हैं, उनको आपत्ति लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें आप वेस्टेज ऑफ मनी वाली बात है। क्योंकि देखिए, पिछली बार तो मेरिट का सवाल था, तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इस बार क्या है कि पात्रता है। पात्रता का मतलब क्या है कि आपको 90 प्लस ही चाहिए। तो जिनका 120 प्लस है या जिनके 115 प्लस है, उनको आपत्ति लगाने के लिए इतनी खास ज़रूरत है नहीं। बाकी आप फिर भी आपकी चॉइस है भाई, ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। क्योंकि इस बार सिर्फ 90 चाहिए। तो इनका तो अगर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, या सपोज अगर आंसर चेंज भी हो गया 1-2, या बोनस भी मिल गया, तो इनको फ़ायदा है ही है। अगर आंसर भी चेंज होगा तो 1 नंबर 2 नंबर कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इससे इनकी पात्रता पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, पैसे को वेस्टेज करने से बचिए। अगर आपकी 120 115 प्लस है तो इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 2 से 3 नंबर ही चेंज होते हैं। ऐसा कोई खास ड्रास्टिक चेंजेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो और बात करें भाई जिनकी जैसे 90 के आसपास है, तो वो तो आपके फिर बॉर्डर पे है, ठीक है। तो जिनके 90 के आसपास है वो तो बॉर्डर लाइन पे है, तो उनको तो जैसे लगाना चाहिए। 100 के आसपास है भाई, उनको लगता है कि उनके मार्क्स कम होंगे या 1-2 नंबर आग पे बढ़ जाते हैं, तो 90 से 100 के बीच में जो है उनको तो अपना आपत्ति लगा लेनी चाहिए, अगर आप चाहें तो, ठीक है। बॉर्डर लाइन वालों को तो लगा ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर 1-2-3 नंबर भी बोनस मिलता है तो यहाँ पर आप अपना पात्रता प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी है कि भाई 90 से 100 वालों को लगा लेनी चाहिए और 110 प्लस वालों को ज़रूरत है नहीं। बाकी आपकी चॉइस है, आपका कॉल है, जैसे आपको सही लगता है आप उस तरह से करें। और अगर आप आपत्ति लगा भी रहे हैं तो ऐसा करें कि जैसे 2-3 स्टूडेंट्स मिलकर लगा लें, जिससे कि पैसे आपके बट जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सपोज 2 से 3 क्वेश्चन में भी लगाते हैं तो आपके 1000 रुपये लग जाएंगे। तो
और बाकी ऐसा कुछ आपको बेनिफिट इसमें देखने को मिलता भी नहीं है। बात करते हैं इससे आगे, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख दिया कि संभावना है कि बोर्ड अगस्त के पहले पखवाड़े में आंसर की कभी भी जारी कर सकता है। ठीक है, यानी पहले पखवाड़े का मतलब हो गया 15 दिन, तो यानी 15 अगस्त से पहले पहले आपके आंसर की जारी कर देगा। तो बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 15 अगस्त से पहले पहले आपको आंसर की मिल जाएगी, बट मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है कि 8 अगस्त या 9 अगस्त तक आपको आंसर की मिल ही जाएगी हर हाल में। उसके बाद जो आपत्तियां हैं वो ऑनलाइन से ही ली जाएंगी, यानी जैसे पिछली बार था ऑनलाइन ही आपको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, प्रमाण लगाने पड़ेंगे। और प्रमाण भी कैसे लगेंगे, ऑथेंटिक लगेंगे। ऑथेंटिक कौन कौन से, एनसीईआरटी हो गई या आरबीएससी के जो बुक्स वगैरह हो गई उनका, या फिर कोई सपोज कोई राजस्थान में कोई यूनिवर्सिटी है या कोई जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी भी है बट जिनको ऑथेंटिक में माना जाता है, उन्हीं बुक्स या उन्हीं प्रमाण को ही आप लगा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी कोचिंग या कोई भी गाइड को कोई इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर आप इनके किसी पेज का या क्वेश्चन का फोटो खींच के लगा देते हैं तो उस कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। किसी कोचिंग किसी गाइड का कोई भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथेंटिक ही जमा कराना पड़ता है, और वो भी कैसे होगा, ऑनलाइन ही होगा पिछली बार की तरह। तो यानी आपको उसको फ़ोटो क्लिक करना होगा प्रमाण का, और फिर उसके साथ ही आपको लगाना होगा। तो वही चीज़ आपको उसके साथ सेंड करनी होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बता देते हैं कि अभ्यर्थियों को इसके साथ प्रमाण देना होगा, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है इसमें लेवल 1 में कम और लेवल 2 में ज़्यादा हैं अभ्यर्थी। देखिए वो तो कॉमन सेंस की बात है कि रीट लेवल 1 के जो है, क्योंकि रीट लेवल जो 1 है उसमें 2021 में पेपर हो गया था आपका अगस्त में, और उसका आंसर भी जारी कर दिया गया था। तो रीट 2021 वाले जो लेवल 1 वाले हैं उनको जो सेकेंड ईयर में थे, यानी जो अपीयरिंग थे या जो जिनका पास नहीं हुआ था वही कैंडिडेट ने भरा है, बाकी तो जिनका पास है वो नहीं भरा होगा। तो इसलिए 4 लाख अभ्यर्थी है 1 में, लेकिन 2 में क्या है 12 लाख है, क्योंकि जो लेवल 2 का पेपर था वो लीक हो गया था, रद्द हो गया था, इसकी वजह से उन कैंडिडेट्स को दोबारा भरना पड़ा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इनकी संख्या ज़्यादा है, लगभग वही 12.5 लाख के आसपास लेवल 2 के अभ्यर्थी इसमें हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है कि 14.5 लाख, ये मैंने बता दिया आपको कि OMR शीट स्कैन करने का काम आपका शुरू हो गया। यानी क्या है कि 1 महीने में OMR शीट स्कैन करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, और लगभग 50,000 कैंडिडेट की प्रतिदिन जो है स्कैनिंग हो जाने वाली है। ठीक है, तो OMR 50,000 OMR डेली स्कैन होगी। तो देखिए OMR स्कैनिंग में क्या है कि जो आपकी डिटेल्स होती है ना, OMR में जो आप डिटेल भर के आए हैं, जैसे आपका नेम हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, या आपका जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो हो गया, तो जो भी आप गोले फिल करके आए हैं, जो डिटेल्स फिल करके आए हैं, उनकी स्कैनिंग होती है कि क्या आपने जो, क्योंकि जिस कोड को आपने डाला है, जिस सीरीज़ का नंबर आपने जैसे J डाला है, K डाला है, M डाला है, उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर चेक होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया इसमें कि आपके सीरीज़, रोल नंबर, जो बेसिक डिटेल्स हैं जो आपसे भरवाई गई थी, वही सब चीज़ें इसमें स्कैन होती हैं। तो आई थिंक मैंने यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। तो गाइज इस तरह की और भी इस तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जैसे ही आंसर की जारी हो जाएगी तो उसका अपडेट भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।